सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडी। आज का इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले का जो हम लोग क्लास किया था एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर चुके हैं, 1.2 भी कर चुके हैं। एंड ये दोनों क्लास से पहले हम लोग क्या किया था, इसका इंट्रोडक्शन क्लास किया था। इंट्रोडक्शन क्लास इसका ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास या एक्सरसाइज 1.1 या एक्सरसाइज 1.2 अगर कवर नहीं किए तो प्लीज़ पहले जाकर के उस एक्सरसाइज को एंड इंट्रोडक्शन को कवर कीजिए। चूँकि हम लोग इसके बाद जो भी फर्स्ट नंबर चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी उसी टाइप का, उस क्वेश्चन को नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 1.2 देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेस जो है बढ़ते जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज 1.3 में आइए। सो आप में से जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 1.2 एंड इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पे जितने भी हम लोग को टोटल 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन में अगर देखें तो इसको सोल्व करके हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बात किया था डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर में, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखा था 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का देखा था? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा था? तो फर्स्ट तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसमें क्या होता है? आप बोलोगे इसमें क्या होता है, तो आप में से जो इंट्रोडक्शन क्लास की है उनको मालूम है कि इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर्स होगा अगर वो डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 10 है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे क्या कर जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। यानी कि इसका आंसर कितना रहा है, 5 पर है। सो यानी कि जो पूरे डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो टर्मिनेट कर जाता है वो इसमें आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एंड सेकेंड में क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड एंड लगा दिया हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के वैसे हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी नंबर होगा हमारा, जो भी नंबर होगा ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, बट ये रिपीट करेगा, यानी कि रिकरिंग भी बोल सकते हो इसको। तो इसका एग्जांपल क्या देखा था, तो सिंपल एग्जांपल लिए थे, 3 से 10 को डिवाइड कर रहे थे, 3 से 10 को डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 1 जो है क्या होगा हमारा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हमारा 3 3 जो है क्या करेगा, ये रिपीट करते जाएगा ये इनफाइनाइट तक। तो इसमें तो ये आता है। एंड थर्ड क्या बताया था, तो थर्ड बताया था हम लोग यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या था वो, नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बोलोगे इसका एग्जांपल क्या बताया था, तो इसका एग्जांपल सिंपल सा ले लिया था, √2, √3, √5, √7 ले सकते हो। ये सब जो नंबर है क्या, ये पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करने से पहले आप क्या करोगे, इसको तो इसको रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में लिखोगे, और ये p/q के फॉर्म में आता ही नहीं है। ये जो नंबर्स जितने भी लिखा है यहाँ पे, ये p/q के फॉर्म में आता ही नहीं है। या पाई का भी वैल्यू ले ले, पाई का वैल्यू बोले, यहाँ पे पाई भी ले लोगे। अब बोलोगे पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, बट वो ओरिजिनली नहीं होता है। क्लास 11 में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे ओरिजिनली पढ़ोगे। तो ये सब तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आप में से जो स्टूडेंट करके आए होंगे उनका तो रिवाइज हो गया होगा, एंड जो स्टूडेंट नहीं भी करके आए होंगे तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे एहसास हो गया होगा कि हाँ ये कैसा है या कैसा बनने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये हम नहीं बताता तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, थोड़ा सा, इसलिए पहले ही हम बता दिए। सो चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डायरेक्ट आपको दिखने के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि ये क्या है हमारा। सो ये जो है 36/100 ये क्या है हमारा, सो ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हम डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग डायरेक्ट क्यों लिख दिए, हमें मालूम है तो हम डायरेक्ट लिख दिया, आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप 100 से 36 को डिवाइड करोगे, 100 से
36 को डिवाइड करोगे। 100 से तो 36 डिवाइड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा स्मॉल नंबर है। 36 क्या है, 100 से स्मॉल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पे एक जीरो तो दे सकता है, जीरो तो दे सकता है। अब 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 300 माइनस करेंगे 60 आएगा। फिर यहाँ पॉइंट दिए है तो यहाँ पे तो हम जीरो दे ही सकते हैं। अब यहाँ पे 100 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। एंड रिमाइंडर का वैल्यू हमारा जीरो लिख दो या क्रॉस दे दो। तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया, 0.36, यानी कि पूरे पूरे ये डिवाइड हो चुका है। आप लोग को वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेता है हम। चलो दिख तो रहा है, नहीं दिखता तो बात कुछ और था, दिख रहा है। चलो तो यहाँ पे मालूम चल गया कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरीके से आपको निकालना है ऑल क्वेश्चंस का, ऑल को जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे वो सबको हमें इसी तरीके से सोल्व करना है। सो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर में क्या है हमारा ये, सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1/11 है, तो 1/11 को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 11 से 1 डिवाइड होता है, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो और पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। फिर भी अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो रखेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम 1 दे दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम जीरो दिया है तो यहाँ पे भी हम एक और जीरो दे सकता है, क्योंकि हम तो पॉइंट के बाद एक जीरो दिया है, इसलिए दिया है चूँकि हमारा यहाँ पे हम जीरो नहीं दिया था। एक बार इरेज करके फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। हम ये जीरो क्यों दिया पॉइंट के बाद, क्योंकि हमारा 11 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा था। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक जीरो दे दिया, तो अब यहाँ पे भी इसके बदले हम जीरो लिख सकता है ना। तो अभी ये 100 हो गया, तो 11 से तो 100 डिवाइड होता है, कितना से, तो 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। पॉइंट दिए है तो एक तो जीरो दे सकता है, पॉइंट दिया है तो एक तो जीरो दे सकता है। अब पॉइंट के बाद अभी भी ये हमारा क्या है, 11 से छोटा है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक जीरो देंगे और यहाँ पे भी जीरो देंगे, फिर से 99। अब यहाँ पे फिर से 1 जीरो, फिर एक जीरो देंगे यहाँ पे, यानी कि ये 0101 क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। 0101 क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा रिपीट कर रहा है, ये 0101 यहाँ पे फिर से करेंगे हम, तो यहाँ पे 99 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी कि 01 और 01 क्या कर रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 1/11 इक्वल टू कितना आया है, सो 0.09। एंड यहाँ पे आप डॉट डॉट भी दे सकते हो, अगर डॉट डॉट नहीं देना है, इससे बचना चाहते हो तो आप ऊपर में रिपीट या बार का सिंबल लगा दो, रिपीट का सिंबल बोलो या बार का सिंबल लगा दो, इस तरीके से लिख दो। एंड यहाँ पे देयरफॉर में लिख दो, देयरफॉर में क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये तो टर्मिनेट नहीं किया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन से आपको डरना नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन से आपको डरना नहीं है। क्या है यहाँ पे 4 1/8 है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाते हैं। तो 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 32 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 33/8, 33/8। अब 33/8 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 से 33 को हम डिवाइड करते हैं। सो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। पॉइंट देंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 1 जा कितना होता है 8। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, अभी माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पॉइंट दिया है तो यहाँ तो जीरो दे सकता है, तो 8 2 जा कितना होगा, तो 8 2 जा 16 होता है। सो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 4। फिर यहाँ पॉइंट दिया है तो यहाँ तो जीरो दे सकता है, तो हम जीरो दे दिया। 8 5 जा कितना होता है, तो ये 40 हो जाएगा। आप लोग को तो डिवाइड करने आता है, सिर्फ हम उसके लिए बता रहे हैं जो बैक बेंचर स्टूडेंट है, जिनको समझ में नहीं आता है, वैसे उनको भी समझ में आ जाता होगा। डिवाइड तो बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, तो उनको तो समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब कितना आया हमारा ये, तो पूरे टर्मिनेट कर गया है यहाँ पे। सो कितना आया है 4.125। हमें तो बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग को मालूम चले। इसको इरेज कर देता है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा, 3/13 है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है, ये हमारा 3rd नंबर था।
ये हमारा थर्ड नंबर था, ये सेकेंड नंबर था, एंड ये तो फर्स्ट नंबर था, ये तो आपको मालूम है ही है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अभी 4 नंबर करते हैं हम लोग। तो 4 नंबर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे 3/13। एक बार देख लेता है कैमरे में कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा होगा तो वेरी गुड। चलो दिख तो रहा है, इतना तो दिख रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको नीचे में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। सो 13 से हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है। तो 13 से तो 3 डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 एंड पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पे तो एक 0 दे सकता है। तो 13 3 जा कितना होता है, सो वो होता है हमारा 39, जो कि 30 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 13 2 जा करेंगे यहाँ पे। सो 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। फिर से यहाँ पे करेंगे तो 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है। सो यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, सो यहाँ पे हमारा आ गया है 1। अब यहाँ पे पॉइंट दिया है तो एक तो 0 दे सकता है, तो अभी हो गया 100। 13 से तो 100 बोला 10 हो गया। 13 से तो 10 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 देंगे यहाँ पे एंड एक यहाँ पे भी 0 देंगे। हो गया, हो गया। अब इसके बाद 13 7 का कितना होता है, सो 91 होता है। 91 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 90 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे हमारा 9 आ गया। तो यहाँ पे तो पॉइंट दिया है तो हमारा 90 आ गया ना। तो अब 90 आ गया तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो अब कितना तक जाएंगे हम, तो 13 6 जा कितना होता है, 78 होता है। एंड 13 7 जा कितना होता है, तो 91 होता है, जो कि हम लोग अभी किया है। तो यानी कि 78 को हम लोग यूज कर सकता है। तो 13 यहाँ पे हमारा माइनस कैसे आ गया, हाँ चलो ठीक है। सो यहाँ पे 13 6 जा कितना होगा हमारा, 78 होगा। 78 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 12 आएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। तो उसको कहीं और डिवाइड कर लेते हैं। अब हम लोग कितना लिख देते हैं, यहाँ पे हम 12 लिखते हैं, 12। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट तो दे दिए, तो यहाँ पे तो हम 0 दे सकता है। पॉइंट देने के बाद तो 0 दे सकता है। तो अब यहाँ पे 13 9 जा कितना होता है, तो 13 9 जा 117 होता है। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे एंड यहाँ पे 117 को माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को थोड़ा देखो एक बार, और यहाँ पे 3 देखो। स्टार्ट कहाँ से किया था, 3 से ये स्टार्ट किया था। रुका है कहाँ पे, 3 पे ही आकर के रुक गया है। यानी कि यहाँ पे हमें जो भी नंबर्स दिख रहा है, ये आपको जो भी नंबर दिख रहा है पॉइंट के बाद 0 बोला 2 3 0 7 6 9, ये क्या होने वाला है अब, तो ये रिपीट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये रिपीट होने वाला है। करके देख लो, 1 2 आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे देंगे तो 3 9 जा कितना, 3 2 जा कितना होता है, सो 26 होता है। एंड यहाँ पे हमारा फिर से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 43। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो 39 होगा। सो यहाँ पे 1 बच गया। देखो यहाँ पे 1 बचा हुआ था, यहाँ पे ये देख लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो 2 3 है, यहाँ पे 2 3 दिख रहा है ना, रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इसको इरेज कर देता है, चूँकि ये तो शो करने के लिए दिखाया था हम। हमारा क्या रिपीट किया यहाँ पे, तो 0.23079। तो यहाँ पे लिख देता है हम इक्वल्स टू में, यहीं पे लिख देता है इक्वल्स टू में। यहाँ पे 0.23079 ये सब नंबर क्या कर रहा है हमारा, तो ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चूँकि बहुत उस साइड में लेकर के चला गया हम मैथ को, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। चलो दिख तो रहा है आपको, दिख तो रहा है आपको। इसको इरेज कर लेता है। अब यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि ये कौन सा है, तो ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या रिपीटिंग लिख सकते हो। रिकरिंग या रिपीटिंग लिख दो तो हम रिपीटिंग ही लिख देते हैं, चूँकि पहले भी रिपीटिंग ही लिखा है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिख रहा था, बट अब की बार लिख देता है डेसिमल एक्सपेंशन। किसी में लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा होगा, वैसे सब में लिख दिया है, हम सब में लिख दिया है। चलो, तो ये तो 4 नंबर क्वेश्चन था, ये तो 4 नंबर क्वेश्चन था। अभी हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर को सोल्व करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। वैसे कपड़ा कहाँ रख दिया, चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो सो अब यहाँ पे देखें, हमारा 4 नंबर तो हो गया। 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर में कितना है यहाँ पे, तो 2/11 है। 2 कितना है, 11 है। सो ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, 2/11। अब 2/11 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 11 से 2 को डिवाइड करना है, 11 से 2 को डिवाइड करना है। 11 से कितना करना है, हमें 2 को डिवाइड करना है। हम गलत ही लिख दे रहा है बार बार।
यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 को 2 से डिवाइड करना है। अब 11 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2, तो 2 तो अभी छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20 हो गया। तो 11 2 जा तो 22 हो जाता है, तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा। सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब यहाँ माइनस करो, ये हो गया 9, फिर यहाँ पॉइंट दिया है तो यहाँ पे 0, 11 8 जा कितना होता है, 88 होता है। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 2 आ गया। स्टार्ट कहाँ से किया था, हम 2 से ये स्टार्ट किया था, देख लो यहाँ पे 2 है ना, हमारा फिर से यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 0 1 8 हमारा रिपीट करने वाला है। 0 1 8 हमारा, सॉरी 0 बोल रहा है, 1 8 हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिपीट करेगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं कितना है, यहाँ पे 0.18 और ऊपर में हम क्या कर दिया, तो रिपीट का सिंबल लगा दिया। एंड देयरफॉर में लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में तो आ रहा होगा, बहुत इजी मैथ है, बहुत ही इजी मैथ है, वो उतना टेंशन लेने वाला मैथ नहीं है, ये स्टार्टिंग का है। एंड हम लोग का जो क्लास है अभी थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चलने का कारण आपको मालूम है कि हमें अभी बहुत कम टाइम मिल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लास कराते चल रहे हैं फिर भी हम। चलो अभी यहाँ पे क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को यहीं पे हम बना लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को हम यहीं पे बना लेते हैं। क्या हमारा 329 बाई 400, यानी कि 400 से हमें 329 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से तो 400 से तो 329 कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 देंगे एंड यहाँ पे पॉइंट देंगे एंड यहाँ पे एक 0 डाल देंगे। अभी तो डिवाइड हो सकता है आराम से। यहाँ पे 4 8 जा कितना होता है, तो 32 होता है, यानी कि 3200 हो गया। माइनस करेंगे तो 290 बचेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 290। यहाँ पे डेसिमल दिया यानी कि एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे तो एक 0 देने का हमें हक बनता है, तो हम 0 दे दिया। अब यहाँ पे कितना, 4 7 जा कितना होता है, तो 28 बोलोगे तो यहाँ पे लिख देता है 4 7 जा कितना होगा, यहाँ पे 2800। माइनस करेंगे तो कितना 1 आएगा एंड यहाँ पे 00। यहाँ पे अब पॉइंट दिया है तो यहाँ पे तो एक 0 दे सकता है, तो 4 2 जा कितना होता है 8, यानी कि 800। अब माइनस करेंगे तो 200 बचा। फिर यहाँ पे डेसिमल दिया तो यहाँ पे तो हम 0 दे सकते हैं, यानी कि 4 5 जा कितना होता है 20, यानी कि 2000 हमारा हो गया। 400 में 5 से मल्टीपल करोगे तो 2000 आता है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया है, यानी कि ये पूरे टर्मिनेट कर गया है। ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट कर गया है। सो यहाँ पे हम इसको लिख देता है, कितना आया है हमारा, सो 0.8725। ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग का इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 का 6 क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857. कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है। सो क्वेश्चन में ही खुद बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/7 इक्वल्स टू कितना है, सो यहाँ पे 0.142857 है। एंड हमें क्या बोला है, प्रिडिक्ट करने के लिए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बट यहाँ पे तो ये जो है 7 को जो है 7 से जो है 1 को डिवाइड करके यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, वो तो डिवाइड करके लिखा है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, 2/7, 3/7 ये जो भी नंबर दिया हुआ है इसको डिवाइड करके हमें नहीं दिखाना है, इसको यूज करके दिखाना है। इसको यूज करके इन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो 1 बाई 1 करते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दिया है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 दिया है, हो गया।
ये तो दिया है तो हम लिख दिया। अब अगर देखें यहाँ पे तो हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में, सो लिख देता है यहाँ पे 2/7 इक्वल्स टू क्या होगा, 2/7 इक्वल्स टू क्या होगा। तो अगर ध्यान दें हम तो यहाँ पे 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं क्या, इसको हम इस 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं क्या। अब बोलोगे हम क्यों लिख सकते हैं, तो देखो थोड़ा एक लाइन बढ़ा करके हम फिर उसको इरेज कर देंगे। अगर हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में तो 7 है तो यहाँ हमारा 2/7 तो आ गया। तो हम तो इजीली लिख सकता है, तो चलो अब लिख सकता है तो यहाँ पे तो कुछ तो हमें दिखा है, क्या दिखा है वो। अब जैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इंटू ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये 1/7 है। अब 1/7 का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ये मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ पे 0.14287। अब ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, जो भी आने वाला है, जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो। चलो हम मल्टीप्लाई करके ही बता देते हैं। 7 इंटू 2 करेंगे, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 आता है। सो 14 का 4 रिमाइंडर 1, 5 है यहाँ पे, तो 5 2 जा कितना होता है 10 और 1 कितना होगा 11। अभी भी रिमाइंडर कितना है 1 है। फिर उसके बाद 8 है यहाँ पे, तो 8 2 जा कितना होगा, सो 8 2 जा 16 एंड 1 17 हमारा हो गया यहाँ पे, अभी भी रिमाइंडर 1 ही है। फिर उसके बाद 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सो यहाँ पे 5। इसके बाद अब रिमाइंडर हमारा नहीं है। अब इसके बाद 4 है तो 4 2 जा 8 है, सो यहाँ पे 4 2 जा 8 कर देते हैं, एंड यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे तो आपको मालूम है कि 2 ही आता है, सो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट दे दो, हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट करना है क्या, यहाँ 2/7 तो हो गया अभी हमारा, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे 3/7 को सोल्व करना है। तो 3/7 को सेम टू सेम इसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3/7 है। अब 3/7 को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, तो सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1/7 कर देंगे, 1/7 कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 इंटू 0.1, चूँकि यहाँ पे 1/7 है तो 1/7 का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.14287। एक बार बुक में देख लेता है क्या यही क्वेश्चन सर वैल्यू है, हाँ सही है, 14287 सही है। चलो मल्टीप्लाई करके अब लिख देते हैं यहाँ पे 7 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना हो गया, अब के बाद 2 हुआ है रिमाइंडर। इसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 3 जा 15 और 2 कितना होगा 17, 17 का 7, अब की बार रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 1। इसके बाद यहाँ पे 8 3 जा कितना 24 और 1 25 का यहाँ पे 25, रिमाइंडर अभी कितना है, तो रिमाइंडर अभी हमारा 2 है। फिर इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 3 जा 6 और 2 कितना होगा 8। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है 4 3 जा 12 है, तो यहाँ पे हम 12 का 2 लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे तो था नहीं था वो तो हमारा 2 3 जा 6 और 2 8 आया था ना, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर नहीं था, बट यहाँ पे अब की बार 4 3 जा 12 का 2 रिमाइंडर 1 लिख दिया है। इसके बाद 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा और ये 1 4 हो गया, एंड यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दो। ये हमारा वैल्यू निकल चुका है। ये सब में हमारा क्या था, यहाँ पे रिपीट का साइन था, सॉरी ये हम रिपीट का साइन नहीं दिया है तो ये दे देता है हम रिपीट का साइन, इसको पहले इरेज कर देते हैं, रिपीट का साइन देना बनता है। ये क्या है रिपीट का साइन है, तो यहाँ पे भी ये सब क्या होगा हमारा रिपीट का ही साइन होगा। ये भी रिपीट कर रहा था तो ये भी सब भी हमारा क्या होगा रिपीट करेगा, ये भी हमारा रिपीट का साइन हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है, जो रिपीट कर रहा है यानी कि जो हमारा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है उसमें बार का सिंबल देना बनता है, तो सब में अभी हम बार का सिंबल दे दिए। अभी आते हैं अब नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्या है 4/7 है, तो 4/7 को इसी के जस्ट नीचे कर लेते हैं 4/7, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/7 कर सकता है इक्वल्स टू 4 इंटू 0.14287 इक्वल्स टू कर लेता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा तेज में, जल्दी जल्दी, 7 4 जा 28, फिर इसके बाद यहाँ पे 5 4 जा 20 तो 22, फिर इसके बाद 8 4 जा 32 और यहाँ पे 34, फिर इसके बाद 2 4 जा 8 और यहाँ पे 3 11 का 1 कैरी 1, फिर 4 4 जा 16 1 17, फिर इसके बाद 1 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 और 1 कैरी 5 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। फिर से समझो 1 इंटू 4 किया तो 4 और यहाँ पे कितना था 1 था, तो वो हमारा प्लस करेंगे तो 4 + 1 करेंगे तो 5 और यहाँ पे 0 है पॉइंट में तो वो 0 लगा दो।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि बीच में बोल दिए, इधर उधर बोल दिए थे, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड यहाँ पे रिपीट का सिंबल नहीं दिया है तो आप रिपीट का सिंबल लगा दो। हो गया, ये सब हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 5/7, तो 5/7 को भी सेम इसी तरीके से कर लेते हैं। 5/7 है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू 5 × 1/7 कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 5 × 0.142857 ये तो लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं हम। 7 5 जा करेंगे तो कितना होगा, तो 7 5 जा 35 होता है। सो यहाँ पे 35 का 5 रिमाइंडर 3, 5 5 जा 25 और 3 तो 28, रिमाइंडर अभी कितना हो गया 2 हो गया। सो यहाँ पे रिमाइंडर 2, फिर यहाँ पे 8 5 जा 40 और 2 42, फिर इसके बाद यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 2 5 जा 10 और 4 14, फिर उसके बाद यहाँ पे है ये कितना है 4 5 जा 20 और 1, सो यहाँ पे 21। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 × 5 करेंगे तो कितना होगा, तो 5 होगा और रिमाइंडर हमारा 2 था तो कितना हो गया 7 हो गया। एंड यहाँ पे 0 पॉइंट दे दो, यानी कि 0.714285। एंड यहाँ पे रिपीट का साइन दे दो, रिपीट का साइन दे दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई खुद से कीजिएगा, क्योंकि मेरा मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है। यहाँ पे तो ये दोनों तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बताए थे, बट यहाँ थोड़ा स्पीड में किया इसलिए थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई खुद से करना। फिर यहाँ पे 6/7 है अब इसके बाद, तो यहाँ पे 6/7 इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे 6 × 1/7। सो यहाँ पे 6 × 1/7 का वैल्यू क्या दिया था यहाँ पे, ये वाला। सो यहाँ पे 0.142857। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता है। 6 7 जा कितना होता है 42, 42 का 2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। फिर 5 6 जा 30 और 4, सो 34, रिमाइंडर अब की बार कितना हो गया हमारा यहाँ पे 3, वैसे ये 34 है 34। फिर यहाँ पे 8 6 जा कितना होगा, तो 8 6 जा 48 और 3 51, सो 51 का 1, रिमाइंडर 5। एंड इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, तो 6 2 जा 12 और 5, 17 का 7, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे हमारा कितना है 6 4 जा 24, 24 और 1, सो 25 का 5 कैरी 2, यानी कि रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, कैरी भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, कैरी बोलो या रिमाइंडर बोलो। सो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2, यानी कि अब यहाँ पे कितना है, सो यहाँ पर अब हमारा है 4, तो 4 6 जा 24 और 2, 4 6 जा 24, सॉरी हम तो कर लिया था ना, हाँ 4 6 जा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर लिया है। 1 × 6 करेंगे तो कितना होगा 6, और यहाँ पे हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे हमारा 8। एंड यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो। आप लोग मल्टीप्लाई खुद से करना, चूँकि समझाने में हम कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लो कि हम यहाँ 2 तक कर लिया तो हम डायरेक्ट इधर करने लग रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है हमसे। तो आप लोग मल्टीप्लाई खुद से करना और यहाँ पे आंसर देख लेना, आंसर मिला लेना सही है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ आप लोग मिला लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मेथड यही है, मेथड तो यही है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आप खुद से कीजिएगा। चलो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। हम थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, धीरे धीरे बताने का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो समझ में आता होगा कि हम धीरे धीरे क्यों बताते हैं, क्योंकि आपको एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। और अगर आपको एक एक लाइन समझ में आएगा तो हमें अच्छा लगता है और हमें पढ़ाने में भी और कॉन्फिडेंस मिलता है। और आप लोग अगर अच्छे से कमेंट करते हैं तब तो और मोटिवेट होते हैं और अच्छे से क्लास कराने का कोशिश करते हैं। सो चलो, इसके बाद अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसको इरेज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में हम लोग। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, सो P/Q के फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी डेसिमल में दिया हुआ है, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको करना क्या है, तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। करना क्या है, तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये कैसे किया जाता है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, फिर भी आज यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, चूँकि हम तो यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे 1st नंबर क्वेश्चन को ही बनाना स्टार्ट करते हैं, 1st नंबर क्वेश्चन पे ही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझा दे आपको, एक टॉपिक यहाँ पे बता दे। आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.6 और 6 के ऊपर में आपको रिपीट का सिंबल दिख रहा है, यानी बार का साइन दिख रहा है।
फिर यहाँ पे 0.47, ये 7 के ऊपर में बार का साइन दिख रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0.1 के ऊपर में बार का साइन है, तो यानी कि 0.0.1 ये तीनों हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी कि फिर यहाँ पे हमारा 5.4 पे है, तो ये 5.4 भी हमारा रिपीट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 में तो 0.59 है, तो सिर्फ और सिर्फ 9 ही हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जितने नंबर के ऊपर में हमारा साइन दिया हुआ है, किसका, रिपीट का साइन दिया हुआ है, तो समझ लो वही नंबर रिपीट कर रहा है, अदर नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ 7 के ऊपर में है, तो ये 4 रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 रिपीट करेगा। और यहीं पे ये समझ में अगर आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग क्या समझे कि अगर हमारा यहाँ पे मान लो कि 0.6 है, या मान लेता है हमारा यहाँ पे क्या है, हाँ चलो मान लेते हैं 0.6 को ही मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा 0.6 है, तो जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 0.47 है, और यहाँ पे 7 जो है हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हमारा आप बोलोगे यहाँ पे डबल नंबर है, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये गलत है। हम 7 से नहीं, सॉरी 100 से नहीं, हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी एक ही नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, जो है 7। फिर यहाँ पे हमारा कितना है, तो ये है हमारा 0.001, और ये तीनों नंबर हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे, और कितने नंबर हमारा यहाँ पे रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 के पास 1 2 3 से हम क्या करेंगे, यानी कि 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने नंबर हमारा रिपीट करेगा उतना ही 1 पे 0 रख करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो अब हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करके। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको लेट करना है। लेट कैसे करेंगे, सो लेट x इक्वल्स टू 0.6 हमारा रिपीट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 आपको जितना लिखना है उतना लिख लो, हम 4 टाइम्स ही लिख रहे हैं, और डॉट डॉट दे दो, और इसको बोल दो ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या है ये हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया, अच्छे से लिख देता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, क्योंकि ये एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के पास 1 ही 0 होगा, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 10x इक्वल्स टू 0.0666, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें इसको नहीं लिखना है, हमें किसको लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इंटू 10 करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10x। फिर इसके बाद ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट जो है अगर यहाँ पे 1 0 है, तो ये 1 डिजिट बाद क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.66 है हमारा, 66 है, तो जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो कितना हो जाएगा 06.6666, और ये डॉट डॉट है, तो ये भी डॉट डॉट दे दो, तो यानी कि 06 नहीं बोल सकते, डायरेक्ट 6 बोल सकते हैं। 06 है तो 6 का ही वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 6.666, यहाँ पे डॉट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक आपको जितना देना है वो उतना दे सकते हो, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप में से जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास किए, हमें मालूम है वो पूरे आगे बढ़ रहे होंगे, पहले ही बना लिए होंगे ये वाला क्वेश्चन, बट जिनको ये क्लास नहीं किए हैं इंट्रोडक्शन क्लास, उनको हम थोड़ा समझा दें, एक बार और चांस दो हमें एक बार और समझाने का। सो ये हम क्या किया, यहाँ पे लेट क्या किया है, x इक्वल्स टू 0.666, आपको जितना टाइम्स यहाँ पे लिखना है 6 उतना टाइम्स लिख लेना, हम 4 टाइम्स लिखा है, फिर डॉट डॉट दे देना, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट कर रहा है जो है 6 ही रिपीट कर रहा है, तो 1 के पास 0 रखेंगे तो 10 होता है, तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। अब जब हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को करेंगे 10 से, तो यहाँ पे हमारा ये x है, x इंटू 10 करते हैं तो कितना होता है 10x, तो यहाँ पे 10x लिख दिया है, इक्वल्स टू।
अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सही से, तो यहाँ पे हमारा कितना है 0.6666। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल दिख रहा है आपको 0 के बाद, ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एक नंबर के बाद, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.666, और ये डॉट डॉट दिए है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम डॉट डॉट दे देता है, डॉट डॉट दे देता है। हो गया। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारा डेसिमल के बाद 4 6 है, तो यहाँ पे भी दे दो 4 6 लो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट दे दो, तुम्हारा मर्जी जितना दे सकते हो। अब हमें कहने का मतलब है ये जो 0.6 लिखा है ना, हम डायरेक्ट इसको 6 भी तो लिख सकता है, 6 भी तो लिख सकता है, तो यानी कि 6.6666, और यही हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना यहाँ पे। अब देखो सही से 10x कैसे आया है, तो x इंटू 10 किया तो 10x इक्वल्स टू 6.666, 4 टाइम्स लिखा है, चूँकि इसमें हमारा कितना था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 टाइम्स 6 लिखा था, इसलिए यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 4 टाइम्स लिखा। आपका जितना मर्जी उतना लिख सकते हो आप। हो गया। हम 4 टाइम्स क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा आपको, हम 4 टाइम्स क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इस साइड में सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड कितना है हमारा, सो यहाँ पे है 10x इक्वल्स टू 6.6666, 4 टाइम्स है, डॉट डॉट दे दो। फिर इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे x, इक्वेशन 1 क्या है, तो ये रहा x इक्वल्स टू कितना है, तो ये 0.6666, 4 टाइम्स लिखा है और डॉट डॉट दे दो। अब देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ध्यान दो, इधर से माइनस करते हैं या इधर से, कहीं से भी कर लो, चलो इधर से ही हम आते हैं करते। तो ऊपर में हमारा कितना है 4 टाइम्स 6 है, और नीचे में कितने टाइम्स है 4 टाइम्स ही 6 है, तो माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट है तो ये तो पॉइंट ही रहेगा। फिर ये 6 में से 0 माइनस करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर्स है यहाँ पे 6.00 दिया है, तो इसका मतलब ये तो 6 ही है ना, वो तो 6 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। हो गया। तो डायरेक्ट हम 6 लिख दिया। अब समझ में आया क्यों लिखा 6, क्योंकि इसका तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर 0 दिया है वो 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 6 हटा दिया। 10x में से यहाँ पे हमारा ये x है, इसका मतलब यहाँ पे हिडन में क्या होता है 1 होता है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का साइन दे दो। हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद समझो क्या है, इसको इरेज कर देता है। इसके बाद ये जो 9 दिख रहा है, ये 9 हमारा मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, इसको इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 6/9 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, सो 2/3 आ गया। ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो बोलोगे है, तो यही तो लाना था हमें। x इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3, यानी जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.6 आएगा रिपीट में, 0.6 आएगा रिपीट में। क्या आपको समझ में आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे इरेज करके सेकंड क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो स्पेस चाहिए नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 0.47 है, तो ये सेकंड नंबर का है। यहाँ पे लेट करते हैं सेम, लेट x इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ पे 0.47 है, तो यहाँ पे 0.47 एंड यहाँ पे रिपीट का साइन किसके ऊपर में है, तो ये है 7 के ऊपर में, तो यानी कि 7 रिपीट कर रहा है, तो 7 को जो है हम 4 टाइम्स या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, जितना टाइम्स आपको लिखना है वो लिख लेना। तो हम 4 टाइम्स लिखा है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0.4777, 4 टाइम्स लिख दिया, डॉट डॉट दे दो एंड इक्वेशन फर्स्ट बना दो यहीं पे। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। अब बोलोगे 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही नंबर जो है रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10x, और ये जो 0 पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है, ये एक नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 4.7777। अब बोलोगे यहाँ पे कितना नंबर दे हम पॉइंट के बाद, तो चलो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, एक और 7 दे दो जाके 5 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो वहाँ पे हमें माइनस करने में ईजी होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इसको माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 में कितना है, सॉरी इक्वेशन 1 बोल रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में कितना है। सो यहाँ पे दिया है 10x इक्वल्स टू 4.777777, 5 टाइम्स है क्योंकि हमें माइनस करना था इसमें से, तो हम 5 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। चलो यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू 0.7, सॉरी ये 7 नहीं है 4 है, यहाँ पे देख लो 4 है, तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 7. चलो माइनस करते हैं। यहाँ पे तो ये तो सब सेम है, ये तो सब सेम है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 में से 4 को अगर माइनस करें तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे 3 होगा। फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही होगा। फिर यहाँ पे हमारा कितना है 10x है और यहाँ पे 1x है, तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना होगा 9x, तो यहाँ पे 9x लिख देंगे। अब इसके बाद देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू 4.3 और ये मल्टीप्लाई में था हमारा 9, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो ये 9x हो गया, सॉरी 9 हो गया। अब यहाँ पे ये डेसिमल है, ये डेसिमल को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होता है 0 आ जाता है। सो यानी कि x इक्वल्स टू 43/90, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसके बाद अगर आप लोग कमेंट में बताते हो तो इससे भी और अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे और भी धीरे धीरे बताने का कोशिश करेंगे। वैसे ये बहुत धीरे धीरे बता रहा है। आप में से जो स्टूडेंट को अगर स्लो लग रहा है तो वो सेटिंग से जाकर के स्पीड बढ़ा सकते हैं, या जिनको अगर स्पीड में लग रहा है तो वो स्लो भी कर सकते हैं सेटिंग में जा करके। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लो आप लोग और हमसे पहले बनाने का कोशिश करो, मेरे साथ में मत चलो। जहाँ रह जाओगे फंस जाओगे वहाँ पे रुक सकते हो, बट जो आपको आता है तो रुकने का यानी कि इंतज़ार करने का कोई तो आपको पास इंतज़ार करने का तो कोई भी आपके पास मौका ही नहीं मिलना चाहिए। चलो 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो अगर 3rd नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर में क्या है रिपीट का साइन है। तो चलो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। लेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। लेट क्या है यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट यहाँ पे 3 नंबर रिपीट कर रहा है 0 0 1, फिर यहाँ पे 0 0 1 0 0 1, 3 बार लिख दिया है हम, एंड यहाँ पे डॉट डॉट दे देता है एंड ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेम इसी तरीके से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना, तो कितने नंबर रिपीट कर रहा है 3, यानी कि 1 के पास कितने रखेंगे हम 1 2 3, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो यहाँ पे x इंटू 1000 करेंगे तो यानी कि 1000x हो जाएगा इक्वल्स टू, हो गया। अब इसके बाद देखो ये जो आपको दिख रहा है डेसिमल, ये डेसिमल 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये 1 के साथ पास आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 1.001, फिर इसके बाद एक और है 001। अब यहाँ पे बोलोगे हम 2 टाइम्स क्यों लिखे, 3 टाइम्स ही तो लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तो डॉट डॉट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और दे देते हैं 001, खुद से देते हैं इसमें हम लोग, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये हम खुद से 1 नंबर इसलिए बढ़ा रहे हैं बार बार क्योंकि हमें माइनस करने में वहाँ पे इजी होगा, इसलिए बढ़ा रहे हैं। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है हमारा, सॉरी इक्वेशन 2 क्या है हमारा यहाँ पे। सो 1000x इक्वल्स टू 1.001, फिर यहाँ पे 001, फिर यहाँ पे 001, फिर इसके बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 हो गया। माइनस करो, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 999 आएगा, यानी ये x है तो x इक्वल्स टू, ये सब तो माइनस करेंगे तो उसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 999 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 1/999।
क्या आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। चलो दिख रहा है, लास्ट ही गया है, दिख तो रहा है आपको, यहाँ तक तो आ गया है, इसके बाद आपको नहीं दिखने वाला था। चलो तो समझ में आ गया ये कैसे क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो, तब तक हम भी सोल्व करते हैं इस साइड में इरेज करके। जल्दी जल्दी करो, हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में सोल्व करना था, तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ही क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। आपको जो फॉर्म में बोलेगा उसी फॉर्म में शो करना। चलो यहाँ पे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया हम लोग। सो यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या है हमारा 0.54 है, जो कि क्वेश्चन को अगली बार लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा 5 और दोनों रिपीट कर रहा है, 5 और दोनों रिपीट कर रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सोल्व लिख दिए तो डायरेक्ट सोल्व भी करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.54 दोनों रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 5454 3 टाइम्स लिखेंगे एंड डॉट डॉट दे देंगे एंड यहीं पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, यहीं पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना से करेंगे, तो कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 54 दोनों रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ये जो डिसिमल दिख रहा है ये डिसिमल अब 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना जीरो है, 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54.5454 एंड यहाँ पे डिसिमल के बाद, यहाँ पे देखो डिसिमल के बाद यहाँ 5454 2 टाइम्स है, जबकि यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो आप एक जो है खुद से बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम रिपीट का साइन दिए, इसका मतलब जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं हम। एंड ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे अब सबट्रैक्ट करते हैं, तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 कितना है, 100x है इक्वल्स टू 54.5454 डॉट डॉट दे दो। फिर इसके बाद इक्वेशन 1 यहाँ पे है x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे तो 0.545454 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 545454 डॉट डॉट दे दो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या देखना है, तो ये तो डेसिमल के बाद तीनों नंबर तो सेम दिख रहा है, 545454, ऊपर में भी 545454, तो ये तो माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब देखो 4 में से यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो 4 ही होगा, और ये 5 है तो यहाँ पे 5 दे दो, हो गया इक्वल्स टू। यहाँ पे देखो ये 100x है और यहाँ पे कितना हिडन में 1 होता है, तो ये 1x है, तो 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, तो यहाँ पे 99x लिख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 99x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको अगर इस साइड में जाए तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 54 पॉइंट कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 6 जा कितना आता है, 9 6 जा 54 एंड 9 11 जा कितना आता है, 99, यानी कि यहाँ पे 6/11 कितना आ गया हमारा, 6/11, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.59, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं। तो चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सेम टू सेम जैसे किए थे उसी तरीके से करेंगे। लेट करेंगे यहाँ पे भी, लेट क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू कितना, सो यहाँ पे 0.5 तो रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे 9 कर रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 3 टाइम्स ही लिखते हैं आपकी बार, एंड यहाँ पे डॉट डॉट दे दो और ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो, हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, तो अगर देखें यहाँ पे तो ये 1 डिजिट जो है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 1 डिजिट क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 1 के पास 1 0 रखेंगे तो 10, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 10 करेंगे तो ये 10x हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो डेसिमल दिख रहा है 0.5999, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल एक नंबर बाद जो है शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये कितना होगा 5.999। इसके बाद 3 डिजिट बचा। बट अगर हम ऊपर वाले यानी कि इक्वेशन 1 में देखें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, जबकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 है, तो यहाँ पे डॉट डॉट है यानी कि इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम खुद से एक और डिजिट यहाँ पे दे देते हैं और ये डॉट डॉट दे देंगे और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहीं पे हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब यहाँ पे हमारा 2 कितना है, तो यहाँ पे 10x है, तो यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 5.9999। फिर इसके बाद इक्वेशन 1 ये रहा, x है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू कितना है, सो 0 पॉइंट कितना है 599 है, तो 5999 हो गया। अब इसके बाद माइनस करो, तो यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 जो है 99 तो सेम दिखेगा, तो वहाँ पे तो हम माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही आने वाला है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये देखो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 लिख देता है। फिर इसके बाद ये 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दो और बीच में दोनों का देखो डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल डाल दिया। हो गया, कितना आया 5.4। ये 4 आपको नहीं लग रहा होगा, ये लग रहा होगा 9, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, ये रहा 4 हो गया। अब यहाँ 10x में से अगर 1x माइनस करते हैं, ये 1x होता है बट इसको लिखते नहीं हैं हम लोग, हाँ। तो 10x में से अगर 1x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, तो यहाँ पे 9x हो गया, यानी कि 9x इक्वल टू 5.4 आया है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 9 जो दिख रहा है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू 5.4/9 तो लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डेसिमल अगर हटाते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया 54/90। अब ये 90 इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। 9 6 जा 54, 9 10 जा, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, यानी कि x इक्वल्स टू 3/5। यही हमारा आंसर है। हमें p/q के फॉर्म में लिखना था, जो कि p/q का फॉर्म हमारा क्या आया 3/5 आया है, 3/5 आया है। यही हमारा आंसर होगा। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बाकी है, 3 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो इन तीनों क्वेश्चन को इस साइड में कर लेते हैं। थोड़ा इसमें क्वेश्चन था, लगभग कितना क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, और थोड़ा स्पीड भी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम स्लो ही बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। चलो, तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना सोल्व किए हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर चुके हैं। अभी आ रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे लिख देते हैं, 6 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तो 0.345 है, सो 0.345 एंड रिपीट कितना कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 रिपीट कर रहा है, 4 और 5 रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीट का साइन कितने के ऊपर है, तो 2 नंबर के पास है। सोल्व करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। यहाँ पे कितना है हमारा, सो लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो उसी को रिपीट करेंगे सिर्फ 4 5 4 5 4 5 3 टाइम्स लिख दिया है, एंड डॉट डॉट दे दो यहाँ पे, एंड ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिजिट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 1 के पास अगर हम डबल 0 डालेंगे तो ये 100 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 में कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 ये रहा। 100 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 100x आएगा, तो यहाँ पे 100x लिख दो। फिर इसके बाद ये देखो कितने नंबर है यहाँ पे, 1 के पास कितने 0 है, तो डबल 0 है। तो ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है, ये डेसिमल को हम सर्कल में कर दिए, सॉरी, ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है, ये डेसिमल हमारा क्या होगा, 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये 4 के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5454 एंड 5 है तो 5 दे दो। अब चलो काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 2 नंबर और दे देंगे, तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पर 5 हो गया। कुछ इस तरीके से दे देंगे हम, हो गया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 हो गया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना है ये, सो इक्वेशन 2 यहाँ पे है, सो 100x इक्वल्स टू 34.5454, यहाँ पे 545454 एंड एक और 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया है, ये 545454 एंड एक और 5 लिख दिया, हो गया। एंड यहाँ पे डॉट डॉट दे दो, ये डॉट डॉट नहीं दिया तो इसको डॉट डॉट दे करके ये इक्वेशन सेकेंड बना दो, हो गया, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है ये, तो ये है हमारा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 एंड कितना है 3 4 5 है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3 4 5 4 5 4 5 एंड डॉट डॉट दे दो, हो गया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर ध्यान से देखें हम, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हम नीचे में ये जो लाइन दिया है, ये सब नंबर आपको क्या दिख रहा है, तो सेम नंबर दिख रहा है, तो माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारा 4 ही होगा, फिर ये 3 है तो ये 3, ये आपको 9 दिख रहा होगा बट ये 9 नहीं है 4 है, हाँ चलो ये 3 ही होगा। अब इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना है 100x है, तो 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, तो 99x लिख देंगे हम यहाँ पे, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अब इसको हम इस साइड में लिख देते हैं, कहाँ लिख दे इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है, अजान हो रहा है थोड़ा तो बंद कर देते हैं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 99 लिख दिया हम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ना होगा वो, यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डेसिमल छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया था और डेसिमल यहाँ पे था तो डेसिमल 4 में से 0 गया 4, 3 है तो यहाँ पे 3। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 34 पॉइंट, यानी 34 पॉइंट कितना हो गया 2 डिवाइडेड, फिर यहाँ पे कितना है 99 है, या कितना है 99 है, सो यहाँ पे हम 99 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये डेसिमल है, ये डेसिमल को हम क्या करेंगे हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया x इक्वल्स टू 342 डिवाइडेड 990। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो या इतना ही रहने दो, तो हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करेंगे तो ये तो हमारा कितना से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, 9 10 जा कितना होता है 90 होता है, यानी कि 110 तो डिनोमिनेटर का आ गया। इसको क्रॉस करते हैं, 9 3 जा कितना होता है, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना है 34 है, सो 34 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 34 ना था ये 34 है ना यहाँ पे, तो 34 में से अब माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 34 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 14, यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे कितना है, तो ये तो 2 0 हो गया, यानी कि 7 और ये 2 72, तो 9 8 जा कितना होता है 72 होता है। ये क्रॉस जो हम अभी क्रॉस किया है उस तरीके से आपको अगर क्रॉस नहीं करने आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, कहीं नंबर पे आप 9 से डिवाइड कीजिएगा, आपको इतना ही आएगा। हाँ आप लोग इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा, अगर नहीं करने आएगा तो 342 आपका यहाँ पे 38 ही आने वाला है। हाँ तो आप लोग उस तरीके से कर लेना। फिर यहाँ पे करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 19, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 55, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर कितना आया, तो x इक्वल्स टू 19/55, यही हमारा क्या है आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। समझ में आ गया, बढ़े आगे हम लोग। चलो तो इसको क्या करते हैं हम लोग इरेज कर देते हैं, इस साइड वाले को, ये आंसर को भी इरेज कर देते हैं, x इक्वल्स टू 19/55 आया, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कितना नंबर था 6 नंबर था। अभी आते हैं हम लोग 7 नंबर, तो 7 नंबर यहाँ पे है तो यहीं पे हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे हम लोग, सो लेट तो लिख दिए हैं, लेट क्या करना है यहाँ पे, सो 32.12 रिपीट कितना कर रहा है 35 कर रहा है ओनली। सो यहाँ पे 35 एंड 35 3 टाइम्स ही लिखते हैं, ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना है, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहा है यानी कि 1 के पास 00 यानी कि 100, सो मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन ई क्यू है, ये क्या है हमारा ई और क्यू है, इक्वेशन 1/100। अब यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये x इक्वल टू, ये लेट किया था हम, लेट x इक्वल टू 32.12353535 डॉट डॉट था। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, 100x इक्वल टू, अब ये जो आपको डेसिमल दिख रहा है ये 2 डिजिट के बाद चला जाएगा शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये डेसिमल उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, नीचे में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3212.353535। अब एक बार काउंट कर लेते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। ये रहा हमारा डेसिमल, ये रहा हमारा डेसिमल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ही है, तो हम क्या करेंगे 8 डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे 35 खुद से डाल दो, क्योंकि ये तो हमारा डॉट डॉट है तो ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो यहाँ पे हम डॉट डॉट लिख दिया, हो गया। और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है हमारा, यहाँ पे 100x है। सो 100x इक्वल्स टू 3212.3535 एंड 35 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स आ गया। चलो इसके बाद यहाँ पे कितना है, x इक्वल्स टू कितना है, 32 है। सो यहाँ पे 32 पॉइंट कितना है, ये 12 एंड यहाँ पे 35 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख तो रहा है आपको, चलो दिख तो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो ये 35 दिख रहा है आपको और ये 35 दिख रहा है, तो ये तो माइनस होकर के 0 आ जाएगा। चलो अब वो तो हम लोग कर लिए, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2, और ये डेसिमल है तो डेसिमल डाल दो यहाँ पे। 2 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 1 है तो 1 में से तो 3 माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इससे कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पे ये 1, चूँकि ये इसको दिया था कैरी तो ये 1 हो गया था तो 1, फिर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, हो गया। एंड यहाँ पे देखो 100x में से 1x माइनस कर लो तो 99x आ जाएगा, तो 99x ये इक्वल्स टू डाल दो। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, p/q के फॉर्म में, तो अभी तो p/q का फॉर्म नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ये जो 99 दिख रहा है ये हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल्स टू 3180.23 डिवाइडेड यहाँ पे 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल दिख रहा है ये 2 नंबर से पहले यहाँ पे 1 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना 00 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया है 318023 डिवाइडेड 9900। ये हमारा क्या है, आंसर है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख तो रहा है आपको। चलो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, बट क्रॉस तो नहीं होने वाला है लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 है, तो ये क्रॉस शायद नहीं हो सकता है, इतना में भी तुम छोड़ सकते हो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, चूँकि p/q के फॉर्म में शो करना था हमें, तो हम तो p/q का शो कर दिया है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या है, तो अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 0.7 है। तो पहले क्वेश्चन को इरेज करते हैं ये सबको, फिर उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है, सॉरी 8 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 0.37। ये जो 7 है ये रिपीट कर रहा है, ये क्या है, 7 के ऊपर में जो साइन है वो रिपीट का साइन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेम टू सेम जो तरीका से बनाते आ रहे हैं वही तरीका बना लो, जल्दी जल्दी बना लो। अब लेट x इक्वल्स टू 0.3, यहाँ पे जो है एक ही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 7 तो 7 जो है 4 टाइम्स लिख दिया एंड डॉट डॉट इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक डिजिट हमारा है तो यहाँ पे 10। फिर इसके बाद क्या है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 में, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये जो डेसिमल है इसको 1 डिजिट बाद शिफ्ट करेंगे तो यानी कि 3.7777। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4 है तो एक और 7 हम खुद से दे सकते हैं। फिर इसके बाद ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं आपकी बार, हम थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग चुका है ऑलरेडी हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 क्या है, तो ये रहा हमारा इक्वेशन 2, 10x इक्वल्स टू 3.7777 डॉट डॉट दे दो। फिर इसके बाद इक्वेशन 1 ये है, कितना है, x इक्वल्स टू 0.777, सॉरी 77 बोल दिया हम, यहाँ पे 3 ना है फर्स्ट में, ये 3 है क्योंकि 0.3 है, तो यहाँ पे 0.377 लिख सकते हो आप इसके बाद, और ये डॉट डॉट दे दो। अब इसके बाद ये जो 4 टाइम्स जो 7 है, ये तो सेम टू सेम है, तो माइनस करने के बाद तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, 3 में से 0 माइनस करोगे तो ये 3 ही होगा। फिर इसके बाद 10x में से अगर 1x माइनस करते हो तो कितना आएगा, 9x आएगा, तो यहाँ पे 9x और इक्वल्स टू का साइन दे दो। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 33 यानी कि 3.4/9। अब यहाँ पे देखो ये तो 4 है हमारा, तो 3.4 है ना ये, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 0 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा कितना हो गया, सो ये हो गया है हमारा 34.90। अब इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 2 से क्रॉस करेंगे तो 17, यानी ये हमारा 45 हो जाएगा, यानी कि 17/45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना आपको क्वेश्चन। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन था और 8 का 8 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं सोल्व करने। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। सुना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आज रहने देते हैं। आज जितना भी पढ़े हैं उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, फिर उसको देखिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग या तो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा को आप लोग सोल्व कीजिए, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, उसको सोल्व करोगे तो और आपको और भी एक्सपीरियंस होते जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और समझ में आया है तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। सो रहने देते हैं आज इतना ही।